in the previous lecture we did about some of the angular acceleration, angular velocity as well as the relation between linear velocity and the angular velocity. हमने ये चीज़ की थी, ठीक है, अपने प्रीवियस पार्ट में. तो आज हमने जो टॉपिक करना है दैट इज आवर कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन. क्या टॉपिक है हमारा? कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेलरेशन. नाउ टुडेज टॉपिक इज कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन. अब आपको पता है, कभी आपने सोचा है कि एक्सेलरेशन के भी कंपोनेंट्स हो सकते हैं? टेल मी, हैव यू एवर हर्ड अबाउट इट कि हमारे एक्सेलरेशन के भी क्या हो सकते हैं, कंपोनेंट्स हो सकते हैं? सो देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेलरेशन. द फर्स्ट वन कंपोनेंट इज नोन एज योर टेंजेंशियल कंपोनेंट, ठीक है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. एंड द सेकेंड वन इज नोन एज योर रेडियल एक्सेलरेशन. ठीक है, क्या बोल रही हूँ मैं? इसके दो कंपोनेंट होते हैं बेटा. एक होता है आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल, और एक होता है आपका दैट इज नोन एज व्हाट, रेडियल एक्सेलरेशन. ये दो एक्सेलरेशन होते हैं आपके, ठीक है. हमने जो कल टॉपिक पढ़ा था, इन दैट प्रीवियस टॉपिक वी डिड अबाउट v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर. yesterday we have seen the relation between v, omega and r. हमने ये कल रिलेशन पढ़ा था, v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर. ये हमने कहा था कि ये वेक्टर प्रोडक्ट का अगर हमें लेना है तो हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर. तो अगर हम इसको क्या करें, ये था होल सिस्टम के लिए. अगर हम एक सिस्टम के लिए बात करें, एक पार्टिकल के लिए बात कर रहे हैं, उसके कंपोनेंट्स के बारे में, तो एक पार्टिकल के लिए हम क्या करते हैं, उसको डिफरेंशिएट करते हैं. क्या करते हैं? उसको डिफरेंशिएट. तो डिफरेंशिएट करिए इसको dv बाय dt. आप लोगों को क्या पता है कि हाउ टू डिफरेंशिएट द क्रॉस प्रोडक्ट? इस क्रॉस प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं बेटा? बहुत ध्यान से देखिएगा कैसे करते हैं. फर्स्ट टर्म आपका रहता है एज इट इज. बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं बार बार बोल रही हूँ. ओमेगा जो है फर्स्ट टर्म है, इसको एज इट इज लिखते हैं. डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? dr बाय dt प्लस प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन डी ओमेगा बाय dt इंटू आर वेक्टर. तो डिफरेंशिएशन अगर आपको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है तो हमेशा याद रखना, प्रोडक्ट की फॉर्म में हम करते हैं फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड टर्म फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकेंड टर्म एज इट इज. ओके, तो यहाँ से व्हाट इज dr बाय dt? dr बाय dt क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन क्या होता है? व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन कॉल्ड? यस, वेलोसिटी. तो ये क्या होता है बेटा? वेलोसिटी. ये तो हो गई dr बाय dt होती है वेलोसिटी. सिमिलरली अगर आप बात करते हैं डी ओमेगा बाय dt की, डी ओमेगा बाय dt, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम टेकन. What is the change in velocity by time taken called? Its acceleration. What is the change in angular velocity by time taken called? It is known as your angular acceleration. क्या बोलते हैं उसको हम? Angular acceleration. So it is known as by alpha. Angular acceleration को किससे डिनोट करेंगे? Alpha से. Now put all these value in this equation. Put करिए इसके अंदर. dv by dt is equal to omega into v vector plus alpha into r vector. ओमेगा v इंटू एल्फा इंटू आर. अब ये ओमेगा इंटू वी जो होती है दैट इज नोन एज योर रेडियल एक्सेलरेशन. इसको क्या बोलते हैं हम? रेडियल एक्सेलरेशन बोलते हैं. द प्रोडक्ट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इंटू लीनियर वेलोसिटी इज नोन एज योर रेडियल वेलोसिटी, रेडियल एक्सेलरेशन सॉरी, प्लस द प्रोडक्ट ऑफ योर रेडियस एंड एंगुलर एक्सेलरेशन इज नोन एज योर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन AD. ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया? dv वेक्टर बाय dt इज इक्वल टू AR प्लस AT. ठीक है, इट मीन्स अगर हमने नेट एक्सेलरेशन निकालना है, dv बाय dt क्या होता है आपके पास? A होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन इज A इज इक्वल टू AR प्लस AT. ठीक है, और अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, ये आपके क्या कहते हैं उसमें काम आएगा इन द केस ऑफ योर न्यूमेरिकल्स. अगर आपसे पूछा जाए कि आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड के केस में हमेशा याद रखना, मैग्नीट्यूड के केस में हमेशा आप उसका क्या करते हैं? रूट लेकर इनका स्क्वायर करते हैं. देखिए AR का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर. सो दिस इज कॉल्ड योर मैग्नीट्यूड और दिस इज नोन एज योर कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन सम. ठीक है, तो AR प्लस AT किसके इक्वल होता है? दैट इज इक्वल टू योर एक्सेलरेशन ओनली. गॉट इट? दिस इज योर नेक्स्ट टॉपिक. यू हैव टू फाइंड द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल. देखिए सिस्टम क्या होता है? सपोज करिए मेरे पास ये डस्टर है, इस डस्टर के ऊपर मैंने क्या कर दिया, इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं.
ठीक है, देयर आर मैनी लॉट ऑफ पार्टिकल्स इन दिस डस्टर, सो इट मेक्स अ सिस्टम। उसने क्या बना दिया, एक सिस्टम बना दिया। तो उस सिस्टम में जितने भी पार्टिकल्स हैं आपके लाई कर रहे हैं, वो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स कितना उसका मोमेंटम है हमने वो जानना है उसका। ठीक है, सपोज करिए एक पार्टिकल यहाँ है, एक पार्टिकल यहाँ यहाँ यहाँ, जितने भी पार्टिकल्स है इसके अंदर, और उस पार्टिकल का क्या है, अपना मोमेंटम है, मास है, वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। अब अगर वो पार्टिकल्स मूव करेंगे तो इट मीन्स इट इज़ हैविंग द मोमेंटम ऑल्सो, उसके पास क्या है, मोमेंटम भी है। और मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है आप सभी को पता है, P इज इक्वल टू क्या होता है, P इज इक्वल टू m इंटू v, ये सभी को पता है मोमेंटम का फॉर्मूला। ठीक है, अब इस मोमेंटम को निकालने के लिए सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए हम क्या करेंगे, न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, न्यूटन सेकेंड लॉ। तो न्यूटन सेकेंड लॉ में क्या बताता है कि फोर्स किसके इक्वल होता है बेटा, डी पी बाई डी टी के। द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ओके, और जैसा मैंने आपको कहा कि हमने इसके अंदर क्या करा, इस सिस्टम के अंदर n पार्टिकल्स कंसिडर कर लिए, हर एक n पार्टिकल का मासेस हमने कंसिडर कर लिए m1 m2 m3 m4 अप टू सोन mn, और वो v1 v2 v3 और v4 वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो उसका लीनियर मोमेंटम क्या होगा बताइए। मैं क्या बोल रही हूँ, हमने कंसिडर कर लिया पार्टिकल्स ऑफ मासेस m1 m2 m3 अप टू सोन mn। ठीक है, दे आर मूविंग विद द वेलोसिटी v1 v2 v3 अप टू सोन vn, इस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। तो उनका लीनियर मोमेंटम कितना होगा, लीनियर मोमेंटम वो कितने लीनियर मोमेंटम से मूव करेंगे, m1 v1 m2 v2 अप टू सोन mn vn, ये तो होगा उसका लीनियर मोमेंटम, है ना। जब वो अपने लीनियर मोमेंटम के साथ क्या करेंगे, मूव करेंगे, तो हमारे पास जो नेट मोमेंटम हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, नेट मोमेंटम हो जाएगा p वेक्टर इज इक्वल टू p1 वेक्टर प्लस p2 वेक्टर अप टू सो ऑन प्लस pn वेक्टर। अब p1 कितना था आपके पास, m1 v1, p2 कितना था m2 v2 अप टू सो ऑन, pn कितना था बेटा, mn vn। n पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, m1 v1 v1 v2 v3 आपके क्या है, these are known as your what, these are known as your वेक्टर क्वांटिटीज। ओके, तो ये आपने कर लिया, इसको फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर कर लिया। अब इस इक्वेशन को आपने कंपेयर करना है किससे, P इज इक्वल टू एम बी से। हमें पता है P किसके इक्वल है, एम बी के इक्वल है, तो ये वाला P था, P इज इक्वल टू एम बी से। अब ये था हमारे पास सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए। अगर हम एक पार्टिकल के लिए बात करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। देखिए डी पी बाई डी टी इज इक्वल टू एम, आउटसाइड एम कॉन्स्टेंट टर्म है, तो ये क्या हो जाएगा, डी वी बाई डी टी। डी पी बाई डी टी किसके इक्वल हो जाएगा, डी वी बाई डी टी। और डी वी बाई डी टी क्या होता है आपके पास, एक्सेलरेशन। क्या होता है आपके पास, ये एक्सेलरेशन, एम इंटू ए। ये आपके पास क्या हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। तो अब इसको सेकंड कंसीडर कर लीजिए इक्वेशन, इसको थर्ड इक्वेशन कंसीडर कर लीजिए, एम इंटू ए। अब ये एम इंटू ए किसका फॉर्मूला होता है, कौन बताएगा, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एम इंटू ए, किसका फॉर्मूला होता है एम इंटू ए, बताइए। पढ़ रखा है सभी ने, 9th क्लास में ही पढ़ा है, फोर्स। यस, तो हमने क्या लिया, इसको एक्सटर्नल फोर्स मान लिया। ठीक है, कि एक्सटर्नल फोर्स है जो उस सिस्टम के ऊपर क्या कर रहा है, कंपेल कर रहा है, उस सिस्टम के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उसको अंदर रहने के लिए कंपेल कर रहा है। और अगर ये फोर्स कांस्टेंट हो जाए, अगर ये फोर्स क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, मतलब जीरो हो जाए, तो उस केस में क्या होगा हमारे पास, डी पी बाई डी टी किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो का इक्वल हो जाएगा, अगर वो फोर्स कांस्टेंट हो गया तो। ठीक है, और अगर डी पी बाई डी टी जीरो का इक्वल हो जाएगा तो पी किसके इक्वल हो जाएगा, पी हो जाएगा आपका कांस्टेंट इक्वल। पी किसके इक्वल हो जाएगा, कांस्टेंट इक्वल। तो ये क्या है, पी कांस्टेंट कब होता है, जब आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है। तो यही तो हमने प्रूव करना था, मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, कि हमने सिस्टम से शो कर दिया कि हमारा जो मोमेंटम है वो क्या रहता है, कंजर्व रहता है। हर एक पार्टिकल के लिए जो मोमेंटम रहेगा वो क्या रहेगा बेटा, आपका कंजर्व रहेगा। अगर आपको टॉर्क के बारे में जानना है तो टॉर्क से आपको फोर्स की इंफॉर्मेशन जरूर होनी चाहिए। ठीक है, जैसे आप टॉर्क को रोटेशनल मोशन में यूज़ करेंगे वैसे ही फोर्स जो है लीनियर मोशन में यूज़ होता है। और टॉर्क क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कि कितना आपने फोर्स लगाया। देखिए आप इस मार्कर को जब रोटेट करवा रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए मैंने यहाँ से पकड़ा, इसको रोटेट करवाया इस तरह से, इट मीन्स मैंने क्या लगाया, इसके ऊपर टॉर्क लगा रही हूँ। ठीक है, और कैसे लगा रही हूँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस में। ये डिस्टेंस कितना है सेंटर से, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स। ये क्या लग गया आपका, टॉर्क लग गया। क्या लग गया आपका, टॉर्क। ठीक है, तो टॉर्क क्या हो गया, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हमने 2 डायमेंशन मोशन लिया एक्स एंड वाई,
पार्टिकल हमने कंसिडर किया, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में जाएगा, फोर्स एक्ट करेगा और वो एंगल बनाएगा थीटा इसके साथ। अगर ये थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा वर्टिकल अपोजिट एंगल के साथ। अब इसकी थ्योरी क्या है, हमें पता है कि टॉर्क क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट होता है, ठीक है। जैसे फोर्स वेक्टर प्रोडक्ट होता है वैसे टॉर्क भी क्या होता है, वेक्टर प्रोडक्ट होता है। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, टॉर्क इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। मैंने क्या बताया, डिस्टेंस आर और फोर्स कितना हो गया, एफ वेक्टर हो गया। अब आप क्या करेंगे, जब क्रॉस प्रोडक्ट हटाते हैं ना, हमेशा याद रखना बेटा, जिस टाइम भी आप क्रॉस प्रोडक्ट को हटाएंगे तो आपके पास जो कंपोनेंट आता है वो आता है आर एफ साइन थीटा। ये मैं आपको 4th चैप्टर में बताऊंगी जब हम 4th चैप्टर करेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट हटाते ही आपके पास कंपोनेंट क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, साइन थीटा। तो यहाँ से टॉर्क किसके इक्वल होगा, टो इज इक्वल टू एफ आर साइन थीटा। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, कंसीडर दिस द फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब आपके पास जो ट्रायंगल है ओ पी क्यू, यहाँ पे एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, एंगल पी जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इस पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ से साइन थीटा निकालिए, बिकॉज हमें साइन थीटा की वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे। नाउ एड आउट इन ट्रायंगल ओ पी क्यू में एंगल पी कितना है, 90 डिग्री है, तो साइन थीटा निकालिए। साइन थीटा क्या होता है, आपने पढ़ा ना, पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले, पढ़ा था नहीं, पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले। तो साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज द परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कौन सा आपका, ओपी, ओपी। हाइपोटेन्यूज क्या है इसके अंदर, व्हाट इज हाइपोटेन्यूज, ओ क्यू, ओ क्यू। तो आपके पास कितना होगा बेटा, ओपी बाय आर, ओपी बाय आर। तो यहाँ से ओपी निकाल लीजिए, ओपी किसके इक्वल आ गया, आर साइन थीटा। ओपी किसके इक्वल आ गया, आर साइन थीटा। तो क्या मैं इस साइन थीटा की जगह, आर साइन थीटा की जगह ओपी लिख सकती हूँ, लिख सकती हूँ ना, है ना। तो हमने क्या किया, टो इज इक्वल टू एफ इंटू ओपी कर दिया। कितना कर दिया, एफ इंटू ओपी। तो यहाँ से हमने देख लिया कि टॉर्क क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये ओपी क्या है, ओपी इज नोन एज योर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बस फिगर से यही प्रूव करना था हमने कि टॉर्क जो होता है वो किसके इक्वल होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस के इक्वल होता है। ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, हमेशा कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा किसके, आर और एफ के बीच में हमेशा जो प्लेन होगा वो कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा। सो दिस इज नोन एज योर व्हाट, टॉर्क। और इस टॉर्क को हम क्या बोलते हैं, कपल फोर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कपल फोर्स। So this is all about our today's topic. If you find any of the difficulty, then you can contact me on LED Classes YouTube channel, or you can contact me on the email ID that is ledeclasses@gmail.com. And it's your blessing, it's your love that we are moving on further. आप लोगों की ब्लेसिंग्स की वजह से, आप लोगों के केयर की वजह से हम लोग मोटिवेट हो रहे हैं, जिसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, अपनी वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। तो प्लीज़ जितना हो सके आप हमारी वीडियोस को शेयर करिए और लाइक करिए, और साथ में एक छोटा सा बेल का आइकन होगा सब्सक्राइब का, प्लीज़ आप उसे भी प्रेस करिए, सो दैट यू विल गेट आवर डेली नोटिफिकेशन। थैंक यू।